ईदो काल, जिसे टोकुगावा काल के नाम से भी जाना जाता है, जापानी इतिहास का एक काल था जो 1603 से 1868 तक चला। यहाँ ईदो काल के बारे में कुछ मुख्य तथ्य दिए गए हैं। 1. टोकुगावा शोगुनेट की स्थापना। ईदो काल की शुरुआत टोकुगावा इयासु के तहत टोकुगावा शोगुनेट की स्थापना के साथ हुई, जो 1600 में सेकीगाहारा की निर्णायक लड़ाई जीतने के बाद जापान का वास्तविक शासक बन गया। 2. राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता। एडो काल की एक पहचान अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता थी, जो जापानी समाज की विशेषता थी। टोकुगावा शोगुनेट ने स्थिरता बनाए रखने और आंतरिक संघर्षों को रोकने के लिए सख्त सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण उपाय लागू किए। 3. शक्ति का केंद्रीकरण। टोकुगावा शोगुनेट ने ईदो, वर्तमान टोक्यो में राजनीतिक शक्ति को केंद्रीकृत किया और सामंतवाद की एक प्रणाली स्थापित की, जिसे बाकुहान प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसमें क्षेत्रीय डेमियो, सामंती प्रभुओं को वर्ष के कुछ भाग के लिए ईदो में निवास करना आवश्यक था, जबकि उनके परिवार आभासी बंधक के रूप में अपने डोमेन में बने रहे। 4. आर्थिक विकास। ईदो काल में विशेष रूप से ईदो में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और शहरीकरण देखा गया। मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ वाणिज्य और व्यापार की वृद्धि ने शहरी केंद्रों की समृद्धि और चोनिन नामक व्यापारी वर्ग के उदय में योगदान दिया। 5. सांस्कृतिक उत्कर्ष। शोगुनेट द्वारा लगाए गए सख्त सामाजिक पदानुक्रम और नियंत्रण के बावजूद एडो काल सांस्कृतिक उत्कर्ष का समय था। इस अवधि में काबुकी थिएटर, हाइकू कविता, उकियो ए वुडा ब्लॉक प्रिंट और चाय समारोह जैसी पारंपरिक जापानी कलाओं का विकास देखा गया। 6. अलगाववाद और साकोकू नीति। एडो काल के अधिकांश समय में जापान ने साकोकू नामक अलगाववाद की नीति अपनाई, जिसने अन्य देशों के साथ विदेशी संपर्क और व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। एकमात्र अपवाद नागासाकी बंदरगाह के माध्यम से डच्चों के साथ सीमित व्यापार और पड़ोसी रयुकू साम्राज्य आधुनिक ओकिनावा के साथ बातचीत थी। 7. ईदो काल का अंत। ईदो काल 1868 में मीजी पुनर्स्थापना के साथ समाप्त हो गया, जिसके दौरान सम्राट को सत्ता बहाल की गई और जापान में तेजी से आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण हुआ। एडो काल ने जापानी समाज और संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने आधुनिक जापान के कई पहलुओं को आकार दिया